तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस का जो एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है डीओई की तरफ से, उसमें सेक्शन बी के सॉल्यूशन को। सेक्शन ए अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो। साथ में प्री बोर्ड मिड टर्म पेपर जो हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट प्लस इवनिंग शिफ्ट दोनों शिफ्ट की ऑप्शनल आंसर की विद क्वेश्चन पेपर अपलोड है, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट चेक कर लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन ए भी आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। साथ में कुछ अलग अलग चैप्टर की नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हो और अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21, साख किस प्रकार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, उचित उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो इसका आंसर देखो। आंसर नंबर 21, आंसर में लिखोगे आप, साख एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत ऋणदाता मतलब कि कर्ज देने वाला ऋणों को वस्तुएं, मुद्रा या सेवाएं इस शर्त पर प्रदान करता है कि वह भविष्य में उनका भुगतान करेगा, मतलब जो लेगा वापस उसको करेगा, जो कि मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है। उदाहरण तो यहाँ पर लिखना है, कोई किसान किसी से ऋण लेता है मतलब उधार लेता है, इस शर्त पर कि फसल उत्पादन के बाद वह उसे भुगतान कर देगा, और वह फसल उत्पादन के साथ ही फसल बेचकर भुगतान कर भी देता है। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है, राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है। आंसर देखो, आंसर नंबर 22, आंसर नंबर 22, राजनीतिक दलों की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। नंबर 1, नीतियों को बनाना। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सरकार की संदिग्ध उपयोगिता सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। चौथा पॉइंट, जनमत बनाने के लिए जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। तो मतलब केवल आपको कोई 1-2 पॉइंट लिखने हैं, ध्यान रखना, सारे नहीं लिखने हैं, इसमें कई पॉइंट हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 22। अगला देखो, अथवा वाला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की क्या आवश्यक शर्तें हैं। मतलब कोई राजनीतिक दल है, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना है, तो ज़रूरी शर्तें क्या हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो 22 का अथवा। आंसर देखो इसका, आंसर नंबर 22 का अथवा, चुनाव आयोग द्वारा एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है यदि वह निम्नलिखित 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है। ठीक है, तो मतलब जो शर्त है कोई एक पूरी होनी चाहिए, जिसमें से पहली क्या है कि यदि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% मतलब 2%, जिसको बोलते हैं 11वीं सीट जीतती है। पहली शर्त ये है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, यहाँ पर
लोकसभा या विधानसभा में पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों में से 6% मत प्राप्त करती है और यह किसी भी राज्य से लोगों के सदन में कम से कम 4 सीटें जीतती है। दूसरी शर्त यह है, या तीसरी शर्त है, कम से कम 4 या अधिक राज्यों में एक पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, तो कोई एक शर्त यहाँ पर होनी चाहिए। तो 2 शर्त पूछ रहा है, तो यहाँ पर 3 है, कोई 2 लिख दो। ठीक है, ये आपका 22 का अथवा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 23। किसी भी अन्य सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें बेहतर होती हैं। उपयुक्त तर्कों द्वारा कथन को न्यायोचित ठहराइए। ठीक है, मतलब ये बात किस प्रकार सत्य है हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आंसर नंबर 23 देखो। आंसर नंबर 23, ये क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकारें किस प्रकार अन्य प्रकार की सरकारों से बेहतर हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट है, लोकतांत्रिक सरकारों का अपना औपचारिक संविधान होता है जबकि अन्य प्रभार की सरकारों का नहीं होता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, वे नियमित चुनाव कराती हैं। कौन? लोकतांत्रिक सरकारें, जबकि अन्य प्रकार की सरकारें चुनाव नहीं कराती हैं, मतलब नियमित चुनाव नहीं करवाती हैं। तीसरा, इनमें राजनीतिक दल होते हैं जबकि अन्य प्रकार की सरकारों में राजनीतिक दल नहीं होते हैं। चौथा, वे अपने नागरिकों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी देती हैं जबकि अन्य में ऐसा नहीं होता। अगला, इस प्रकार की सरकारें कमियों के सुधार का अवसर प्रदान करती हैं जबकि अन्य प्रकार की सरकारें ऐसा प्रावधान नहीं करती हैं। तो टोटल 5 पॉइंट बहुत हैं। ठीक है, चाहो तो आप 6 भी लिख लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 23। ठीक है, 23। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 24। वनों के संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताइए। मतलब वनों को किस प्रकार बचाया जाए, कोई 2 उपाय। ठीक है, तो आंसर देखो। आंसर नंबर 24, वन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं, मतलब कानून सख्त बनाकर भी हम वनों की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, वृक्षारोपण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तीसरा, पेड़ों के काटने पर रोक लगाना चाहिए, जो अंधाधुंध कटाई हो रही है ना, उस पर भी रोक लगाना चाहिए। चौथा, वनों को आग से बचाना चाहिए, इससे भी वन सुरक्षित रहेंगे। पांचवा, वनों को अधिक चराई से बचाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं, इनमें से आपको 2 नंबर का कोई 2-3 लिख देना है। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।